हेलो दोस्तों, एक्टिव लव को सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए शानदार सवाल लेकर आ गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये यूपी बोर्ड 2024 के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। मतलब ये सवाल जो है ना, एक तो बाउंड्री मारने वाला सवाल है। ये आपका चौका छक्के मारने वाला सवाल है। और जहाँ पर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों। और दूसरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। चलिए आज सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल क्या कहता है, करना कैसे है। आप मात्र 5 मिनट वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको A to Z पूरी जानकारी मिल जाएगा। ए से लेकर जेड तक जितनी भी प्रॉब्लम होगी सब सॉल्व हो जाएगा। ये मैथ है। मैथ को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस से सब कुछ निर्भर है। अब हम कह रहे हैं मैथ आप 1 ही घंटा पर डे पढ़ो तो 1 घंटे का रिजल्ट कुछ अलग ही रहेगा। आप एकदम से नहीं पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट अलग रहेगा। ऐसे आप वीडियो को समझिएगा। ये आपका क्लास 10 है। मैथ, ठीक है। और आपका चैप्टर ये है 12 है। इसका एक्सरसाइज जो है 12.3, ठीक है। समझ गए। ये मैं आपने लिख दिया। और ये सवाल जो है ना 10 नंबर का है। मैं 10वां नंबर सवाल है। 10वां नंबर सवाल है। एक्सरसाइज 3 का है। चैप्टर आपका 12 है, ठीक है। और सवाल चलो आप सब मैं समझा देता हूं। कहता क्या, करना क्या है। एक समबाहु त्रिभुज बना एबीसी का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज बना जो एबीसी है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर कह रहे, इस त्रिभुज का जो शीर्ष है इसको केंद्र मानकर एक केंद्र मान के त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेके वृत्त खींचा जाता है। यहाँ पर ये बताया जाए हम इसको शीर्ष से केंद्र मानकर इस पर ये वृत्त खींच जाता है। उसको हम क्या कर देंगे, उसका भुजा का आधा हो जाता है। भुजा का आधा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रक्रिया कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। इस कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइएगा छायांकित भाग का। छायांकित भाग समझते हैं आप क्या होता है। छायांकित भाग मतलब आपको जो ये रंगा हुआ है यही छायांकित भाग है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां लिखते हैं हल, ठीक। तो यहां लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, हम आर मान लेंगे। मानव वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, आर। तो जो आर हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा। अगर आपकी त्रिज्या यहां से देखिएगा, यहां से ये केंद्र मान लेते, यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या आर है। तो कह रहा है अगर त्रिज्या आर है तो व्यास क्या है, 2r हो जाएगा। और 2r का मतलब यहां से यहां तो भाई इतना आर है, आर और मिल जाएगा तो 2r डबल हो गया ना। तो आपका 2r क्या बन गया, व्यास। अगर वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास है वह त्रिभुज के भुजा के बराबर है। समझ दोस्तों। जो त्रिभुज ये कह रहे वृत्त का व्यास, जो ये पूरा व्यास है एक तरह से समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ये भी समझ गए आप लोग। तो यहां पर चलिए भुजा आपको पता चल गया। भुजा हमारा क्या होगा, 2r होगा, ठीक है। क्योंकि वृत्त का व्यास कितना दिया, 2r। ध्यान लिख दे तो 2r हो गया। किसका हो गया, त्रिभुज के भुजा के बराबर है। मान लो आपका भुजा हो गया, किसका भुजा हो गया, त्रिभुज के। तो यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3 उतार लेते हैं बटे 4 भुजा, भुजा कितना दिया 2r, यहाँ लिख देंगे 2r का स्क्वायर हो जाएगा। आगे लिखेंगे √3/4 उतार लेंगे और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। आज दोस्तों 4 से 4 आपका कट जाएगा तो आपका क्या बचा √3r स्क्वायर, ये बचा। समझ दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये दिया, तो यहाँ लिख देते हैं बराबर करके 17,320.5। ये हमने क्या लिख दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है रख दिया, क्योंकि ये फार्मूला लिखा है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर हमने ये रख दिया। ठीक, तब यहाँ पर देखिएगा तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5 मतलब 17,320.5 और बटे हमारा हो जाएगा √3। ठीक, तो r स्क्वायर बराबर 17,320.5 बटे √3, देखो √3 का मान दिया हुआ है 1.732005, ये हमने रख दिया। ठीक दोस्तों, अच्छा आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बोलिएगा यस, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नो बोलिएगा, मैं और एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। वीडियो पर पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, एक अंदर से आपको विश्वास होना चाहिए हम इस वीडियो देखने से क्या मेरे समझ में आ रहा है, क्या मेरा फायदा हो रहा है, तब समझने की कोशिश, तब वीडियो देखने से फायदा होगा। फर्जी वीडियो देखने से कोई मतलब भी नहीं होगा, मैं जो बता ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। दूसरी बात, मैं एक बात और आपको डाउट कर, जो कमजोर बच्चे वो सोच रहे कि आर सवाल में दिए तो आर कहाँ से मान लिया भैया, यहाँ पर जो वृत्त है ना, वृत्त की त्रिज्या दिया ही नहीं है, तो त्रिज्या हम कुछ भी मान लेते हैं। हमने माना क्योंकि यहाँ पर लिखे माना वृत्त की त्रिज्या, हमने आर मान लिया। जब आर त्रिज्या होता है तो उसका ब्याज जो होगा दुगना हो जाता है ना, तो ब्याज 2r हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिज्या इतना है, त्रिज्या इतना और आर मिला, आर कितना 2r हो जाएगा, है ना। चलिए इधर से जाओ आपको ब्याज दोगुना हो जाता है। इसके 60 ले लिया आपने। चलिए इसके आगे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए इसके आगे फिर r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला उतार लेते हैं 1,7,320.5। आप यहाँ पर देखिए, देखो दशमलव लगाइए, दशमलव बाद कितने अंक गिनो 1 2 3 4 5 अंक, तो मतलब 5 अंक है नीचे दशमलव के बाद। अगर 5 अंक है तो ऊपर 5 अंक मतलब 5 जीरो से गुणा हो जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। समझ नहीं समझ गए, क्योंकि उतना जीरो ऊपर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आप ऐसे करो ज्यादा बेटर रहेगा, एक रखो या ना रखो, आपको समझाने के लिए, मतलब नीचे जितने दशमलव उतने ऊपर जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, बटे कर देते हैं आपको, नीचे वाला दशमलव हट गया 1,7,320.5 हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए दशमलव बाद एक अंक है तो एक जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1,7,320.5 बटे 1,7,320.5 ये आएगा। क्योंकि भाई इतने में इतने गुणा करेंगे तो एक अंक में इसमें दशमलव लगा है, तो यहाँ पर एक जीरो हट जाता, आपको 4 जीरो बचेगा। आया समझ में। आगे देखिए r स्क्वायर बराबर, अब ये पूरा सेम मिल रहा है, एक बार में कट गया तो आपका एक बचा, कितने जीरो 4, 1 2 3 4 जीरो हुआ। तो r स्क्वायर बराबर ये हमारा 10,000 का वर्ग बना देंगे, इसको भी घात में कर देंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो r बराबर कितना आ गया 100 आ गया। ये हमारा क्या निकला है, त्रिज्या निकाला है, जो हमने शुरू माना था, माना वृत्त की त्रिज्या हमने r माना था। देखो r की वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। क्यों आ गया 100, क्योंकि भैया इस त्रिभुज में ही वृत्त का त्रिज्या दिया ही नहीं है वृत्त पर,
और क्षेत्रफल किसी के दे देता है तो दूसरे संबंधित पूछता है तो दूसरे से निकाल आया। समझ दोस्तों, इसको आगे देखते आगे। ये हमने आर पता हो गया। अब इसके बाद देखिए छायांकित भाग निकाले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये लिखा ना इसका, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। ये फार्मूला है। तो देखिए पाई का मान क्या रखना है? 3.14 गुणा आर का मान कितना रखेंगे? 100। यहाँ 100 लिख देते हैं, 2 बार इसलिए 100 2 बार कर लेते हैं। थीटा का मान कितना लेके देखिए आप, थीटा का वैल्यू मेन पॉइंट होता है। ये प्रत्येक कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण कितना 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी आपका 60 होता है। पता नहीं होता, तीनों 60 होते हैं। और जब त्रिज्यखंड बनता है तीनों से जुड़ा हुआ है, देख सकते ना, जुड़ा हुआ है। अगर तीनों को हम 60 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो थीटा मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। समझ में नहीं आया? थीटा मान यहाँ लिख लीजिएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि 60 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा बटे 360 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 18 दूनी 36 हो गया। अब 2 से देखिए आप काट दीजिए, पहले इस गुणा कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, क्योंकि 3 ये आप इससे गुणा करेंगे ना, 100 से 3.4 से गुणा करेंगे, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो जब 100 से गुणा करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, तो आपको 314 बचा इससे गुणा करने पर। अब 100 ये आपका ये है तो 100 उतार लीजिएगा बटे क्या 2 बचा। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? ऐसे तो किया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर 2 से काट देते चाहिए 100 को, तो 314 गुणे क्या हो जाएगा? 50 हो जाए, नहीं हो जाएगा? देखो 50 दूनी 100 होता है, तो 50 हमारा आया। इससे गुणा कर देते हैं, 0 उतार लीजिएगा, 5 और 20, 20 0 हासिल 2, 5 1 कम 5, 5 2 7 हो जाएगा और 5 3 15, 15,700 आ गया हमारा। समझ गए? देखो 0 उतार लिया, 5 और 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 1 कम 5, 5 2 7, 5 3 15, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया। तो पूछा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां लिख देते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, इधर आपने इसमें सर तो ले ही लिया था, इधर वाले आपको रेज कर देते हैं। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आया था? ये लिखा है 17,320 पॉइंट है, 17,320.5 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 15,700। ठीक है, अब इतने में इतना घटा दो, हमारा आंसर हो जाएगा। घटा लो, देख लो, ऐसे घटाएंगे 17,320.5 लिखेंगे 15,700। यहाँ भी 0 भर दो, 5 में 0 डालेंगे 5 आएगा, दशमलव उतार लेंगे, 0 उतार लेते हैं, 2 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 13 में से 7 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ये आपका हो जाए 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 में से नहीं कुछ नहीं बचेगा, तो आपका कितना आया? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आए दोस्तों समझ में? कितना सिंपल सवाल, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच लेते हैं, इतना बड़ा प्रेशर ले लेते हैं
वही आपकी गलती है। प्रेशर नहीं लेना है, समझना बड़े आराम से, बड़े हल्के से। अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, और नहीं समझ में तो 2 से 3 बार वीडियो लगातार देख लेंगे तो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ। ऐसे सवाल यूपी बोर्ड के लिए आते हैं, एनसीईआरटी माध्यम हिंदी मीडियम है, गारंटी आपके समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पर पूरा लास्ट तक देखे रहेंगे, पूरे वीडियो बने रहेंगे ना, तो आप गारंटी आपको समझ में आएगा। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिएगा। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।